जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। सो आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल GS अकेडमी। मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, चैप्टर नंबर 11 10th बायोलॉजी की। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स पहले पैराग्राफ की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज सच हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद हम देखें होम्योस्टेसिस के नेक्स्ट टॉपिक 11.1 की तरफ, यानी होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के पौधे कैसे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बुनियाद पर बैलेंस रखते हैं। तो उसमें सबसे पहले दे आर आस्किंग के रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, आखिर पौधे जो होते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिमूव करते हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं बन सकता। और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर कैसे करते हैं, ये भी एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन ये भी एक इतना फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये है कि यू कैन जस्ट ट्राई इट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये इतना फेवरेट कैटेगराइज नहीं होगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, के पौधे जो हैं कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो किस तरह करते हैं अपने जिस्म में से। तो लिहाजा ये किसी हद तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको मैं BLC यानी बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन नॉमिनेट करूंगा। स्टूडेंट्स पढ़ाने को अगर आप कहो तो मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यू डोंट नीड टू गेट वरी कि मैं आपको कोई मिस गाइड करूंगा। इंशाल्लाह जो मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपकी एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प हो। इसके अलावा पास पेपर्स में भी देख सकते हो कि जो मैं बातें करूंगा इंशाल्लाह वो पास पेपर से रिलेटेड ही होंगी सारी। अब कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है कि वाटर तो पौधा निकालता है, और दूसरी तरीके से भी कुछ गैसेस वगैरह जो है एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स निकालते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये बड़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। इसमें हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स जैसे पौधे जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये भी एक फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। तो लिहाजा इसको भी मैं बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके लिए नॉमिनेट करूंगा। इसको भी आप तैयार कीजिएगा। इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप नोट्स मंगवा सकते हैं मुझसे। ये अब हेलोफाइट्स के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, यानी जो इंसान है उनमें होम्योस्टेसिस कैसे हो पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्किन में जो है वो होम्योस्टेसिस कैसे होती है, या आप कह लें कि स्किन की मदद से कैसे होती है, और फिर डेफिनेटली लंग्स की मदद से भी होम्योस्टेसिस का ख्याल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो कि आपका होम्योस्टैटिक फंक्शन सबसे बड़ा जो अदा करता है वो आपका यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि आपकी किडनीज है। तो लिहाजा जो पीछे स्किन है और लंग्स हैं इनको मैं लॉन्ग क्वेश्चन नॉमिनेट एज सच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी इस लेवल के लिए इनके ऊपर काफ़ी बात और की जा सकती है, लेकिन आपके लेवल के लिए अभी ये फेवरेट नहीं है। तो बहरहाल ये जो यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बताया गया है, तो किडनी की जो है डिफरेंट एनाटमी वगैरह बताई गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा टॉपिक लिखा गया है इसके ऊपर, किडनी के ऊपर कि किडनी कैसी दिखती है। तो लिहाजा इसमें आपको नोट आ सकता है कि आप किडनी की एनाटमी पे नोट लिखें, यानी राइट अ नोट ऑन किडनी। तो लिहाजा इस लिहाज से मैं इसको बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन फेवरेट करार दूंगा। तो इस टॉपिक के अंदर से मुख्तलिफ सेंसेशन के तरीके से वो सवाल आपको बनाकर दे सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें, मतलब किडनी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अब वो नेफ्रॉन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेफ्रॉन की एनाटमी भी आपको आ सकती है। नेफ्रॉन कैसा दिखता है? नेफ्रॉन किडनी के अंदर तकरीबन दोनों किडनी को मिला के 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो लिहाजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन। तो लिहाजा नेफ्रॉन के ऊपर नोट को मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन करार दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपकी इस किताब का। तो लिहाजा ये सवाल आपने बड़ा डोमिनेटली तैयार करना है, और ये टॉपिक अगर आपने समझना है तो मेरा आप वीडियो लेक्चर ले सकते हो ताकि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में जो है इन्होंने बयान किया है कि आखिर किडनी कैसे फंक्शन करती है। तो स्टूडेंट्स किडनी जो फंक्शन करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो 3 तरीके से जो है कह लें कि अपने फंक्शन को अदा करती है। द फर्स्ट मेथड इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद जो है ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद आखिर में जो है दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी ये 3 मेथडोलॉजीज हैं जिस इनको पूरा करके किडनी जो है अपना काम करती है। तो लिहाजा इसलिए मैं इसको भी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करार दूंगा। तो लिहाजा आपने इस क्वेश्चन को भी बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो लिहाजा ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन ही यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, और उसके बाद ये आखिर में टेबल भी बना दीजिएगा ताकि पता लगे कि जो यूरिन है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है किडनी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बोर्ड एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। लिहाजा बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है।
तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन लॉन्ग बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें अब चैप्टर के एंड पे हैं, एंड दैट इज़ डिसऑर्डर्स। डेफिनेटली किसी भी चैप्टर के एंड पे बीमारियां लिखी जाती हैं, डिसऑर्डर्स लिखे जाते हैं। तो दे कैन आस्क यू अ शॉर्ट नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी हो सकता है। तो इसमें आप बता सकते हो 2 बातों के बारे में कि किडनी स्टोन जो है एक बीमारी है जिसका हल भी है, और उसके बाद किडनी फेलियर जो है ये दूसरी बीमारी है, उसकी कुछ वजूहत भी हैं। अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाता है तो उसका इलाज भी मौजूद है। तो बहरहाल शॉर्ट नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी जो है ये भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि पीछे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो लिहाजा आप इसको भी जो है अच्छी तरह से तैयार करके ज़रूर चले जाना। तो ये डिसऑर्डर्स के बारे में जो है पैराग्राफिंग हुई है। इसके अलावा ये अबू निसार अल फराबी की कुछ कंट्रीब्यूशन और ज़हरावी की कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, तो इसको भी रीड कर लीजिएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये फिर आगे रीनल फेलियर है यानी किडनी फेलियर, और फिर उसका इलाज जो है दैट इज़ डायलिसिस। और डायलिसिस जो है वो 2 किस्म का है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। और उसके अलावा इलाज जो है ये भी है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए। सो ये हमारे पास डायलिसिस है, सो हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस पे भी नोट आपको स्टूडेंट्स आ सकते हैं क्योंकि डायलिसिस बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी होती है। किडनी फितरतुल आम बीमारी है, अमूमन कुछ गलत मलत ज़्यादा खाने से, अल्कोहल वगैरह की कंजप्शन से ये डिजीज़ होती है। तो लिहाजा हीमोडायलिसिस के ऊपर नोट भी आपको वो पूछ सकता है। इसके अलावा पेरिटोनियल लिखा हुआ है तो वो कम बेश शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लेकिन हीमोडायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हीमोडायलिसिस को बतौर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नॉमिनेट करूंगा। किडनी ट्रांसप्लांट डेफिनेटली होती है लेकिन बहुत कम रेशो है जिससे डोनर की किडनी जो है वो मैच करती है। तो लिहाजा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन किसी हद तक बन तो सकता है, लेकिन अभी आपके लेवल के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना फेवरेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी आपसे ज़रूरी है। वो स्टूडेंट्स बात ये है कि मैंने इस चैप्टर के तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो है MCQs के आंसर आपको बताए हैं, और ये आप देख सकते हो इवन यहाँ पर निशान भी लगे हुए हैं। उसके बाद जो है ये मैंने बहुत काविश की और मेहनत की आप लोगों के लिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो हैं वो आपके लिए आंसर्स बताए जाएं आपको। तो लिहाजा वो मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स मौजूद हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है ये अमूमन क्वेश्चन बच्चे तैयार नहीं करते हैं, लेकिन किसी हद तक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने अगर चैप्टर को स्टडी किया हुआ है, तो अगर आप इन सारे सवालों को गो थ्रू नहीं करते तो आपका जो चैप्टर है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो लिहाजा एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि बच्चे जो हैं जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं इनको जो है वो स्टडी नहीं करते हैं। मतलब लेट्स से दैट कि ये बहुत से लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन लफ्ज़ों को गो थ्रू नहीं करते हैं, इन लफ्ज़ों के मायनों को, इन लफ्ज़ों की डेफिनेशन, यानी मतलब ये टर्म्स वो टर्म्स हैं कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपको इन टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो लिहाजा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन टर्म्स के बारे में भी स्टडी करें ताकि इन सारी टर्म्स में से कोई ऐसी टर्म रह तो नहीं कि जिनको पता नहीं है चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हेल्प करती है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करती। तो एक्टिविटीज़ हैं कुछ साइंस टेक्नोलॉजी की सोसाइटी और ऑनलाइन लर्निंग के रिलेटेड कुछ डाटा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बस हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपसे पहले बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नोट्स के लिए जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन जो है फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपकी तकरीबन तमाम चैप्टर्स की जो बुक है उसकी बुक के तमाम चैप्टर्स के लिंक्स जो हैं वो नीचे प्लेलिस्ट की शक्ल में दिए हुए हैं, आप कोई भी चैप्टर वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हो। स्टूडेंट्स दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है आपने।